हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आया आप सबके सामने। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना और जो मेरा चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आज का वीडियो है क्वेश्चन आंसर पेरेंट्स की। कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन आंसर मैंने फ़ोन से लिया तो उसका आंसर मैं मतलब देना चाहती हूँ। मैसेज में इतना आंसर देना मुश्किल हो जाता है, तो पेरेंट्स वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है। और 8 क्वेश्चन की आंसर मैं दूंगी, तो जिसको मतलब जिन्होंने जिन्होंने क्वेश्चन किया है उनका नाम भी मैं बताऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देख लेना और मतलब आपका हेल्प हो जाएगा। वीडियो देखेंगे तो आपको बच्चे का जो प्रॉब्लम है कैसे क्या करना है उसके ऊपर मैं कुछ आंसर करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है अर्चना यादव। उनका बच्चा 3 इयर्स 7 मंथ की है, थेरेपी चल रहा है। बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है। तो अर्चना जी, आपको एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। बच्चा एक दिन में बोलता नहीं है। अगर आपका बच्चे का थेरेपी क्लास शुरू कर दिया तो आपको घर पे भी बच्चों के साथ एक्टिविटी करना है। और बच्चे को आप जितना टाइम देंगे, जितना उसको सिखाएंगे उतना जल्दी सीखेगा। ये बच्चा ऐसे है, अगर जितना आप चाहो सिखाना चाहते हो सीख सकता है, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अपना टाइम कीमती टाइम के अंदर से जितना हो सके आप अपना बच्चे को दे दीजिए और बच्चों के साथ एक्टिविटी कराइए। अगर कुछ समझ ना आए तो मेरा वीडियो देख लीजिए। मेरे वीडियो में बहुत अच्छा अच्छा एक्टिविटी है। हर एक एक्टिविटी में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आता है। ऐसे कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी नहीं होता है जो इस एक्टिविटी में ही आपका बच्चा बोलने लगेगा। पहले तो आपको आई कांटेक्ट में काम करना है, फाइन मोटर ग्रोस मोटर स्किल में, हाइपर एक्टिविटी में काम करना है। और उसको आई कांटेक्ट बढ़ेगा तो आपको वो सुनेगा, सुनेगा तो आपको देखेगा, देखेगा तो फिर वो बोलने लगेगा। और स्पीच का भी जितना वीडियो है आप कोशिश करते रहना, मेरे वीडियो देख के आप काम कराते रहना। और आपका थेरेपिस्ट अगर कोई काम दे वो भी करते रहना, तो आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। टाइम लगता है, तो इसलिए अर्चना जी आप टेंशन मत करो। एक्टिविटी करने से ज़रूर आपका बच्चा करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। कोई कोई बच्चा ज़्यादा लेट लगा देता है, कोई कोई बच्चा 1 साल के अंदर बोलना शुरू कर देता है। वो डिपेंड करता है आपका काम के ऊपर। थेरेपिस्ट तो 45 मिनट्स देता है, इसलिए उसमें उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। अगर आप पेरेंट्स घर में थेरेपी भी कराए सेंटर में लेके जाके और पेरेंट्स घर में भी एक्टिविटी कराए, उसके लिए ज़्यादा फायदा होता है और बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करता है। इसलिए प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपना जितना टाइम हो सके बच्चों के साथ दीजिए, बच्चों के साथ काम कराइए, आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा। मैथमेटिक्स क्लास जिन्हें मैसेज किया था मुझे जे कंसंट्रेशन के लिए कौन सा एक्टिविटी कौन सा काम कराए जो मेरा बच्चा बातों में ध्यान दे। अगर बातों में ध्यान दे तो बच्चा बोलना सीखे। आपका बात एकदम राइट। तो इसके लिए कोई पार्टिकुलर मतलब एक कोई एक्टिविटी नहीं होता है जो ये वाला एक्टिविटी कराओ तो कंसंट्रेशन आ जाता है। मेरे चैनल पे काफ़ी एक्टिविटी है। अगर आप वो सारे धीरे धीरे कराएंगे, बच्चे को सिखाएंगे, जितना आप बच्चे को काम सिखाएंगे, जितना बिजी रखेंगे उतना जल्दी आपका बच्चों में कंसंट्रेशन आएगा। और ख़ास करके अगर बच्चा आपको ध्यान दे तो बहुत जल्दी बोलने लगेगा। आपका बच्चा माइल्ड ऑटिज्म है तो आप प्लीज़ उसके साथ एक्टिविटी कराइए, बिजी करिए बच्चों के साथ। हर एक चीज़, हर एक ऑब्जेक्ट उसको पहचान कराइए, उसको दिखाने की कोशिश कराइए, उसको आई कांटेक्ट लेवल पहले बढ़ाइए। और स्विंग एक्टिविटी जो है, झूला झूलाने वाला जो एक्टिविटी है वो ज़रूर कराइए। जिम बॉल एक्सरसाइज है वो कराइए। हर एक एक्टिविटी जब मिक्स करके आप कराएंगे तब जाके आपका बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अटेंशन बढ़ेगा, इमिटेशन स्किल बढ़ेगा। अगर बच्चा इमिटेशन करने लगे, आपको कॉपी करने लगे, आपको बातों का ध्यान दे, तभी तो बच्चा बोलने लगेगा। बच्चा अगर हमें देखे तो आपका लिप को कॉपी कर लेगा तो बच्चा समझ आ जाएगा क्या बोलेगा। इसलिए बच्चे को आई कांटेक्ट बढ़ाना ज़रूरी है और स्विंग कराना ज़रूरी है, जिम बॉल एक्सरसाइज कराना ज़रूरी है। काफ़ी एक्टिविटी है, जो जो एक्टिविटी करने से बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। वो एक्टिविटी सारे मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल पे कुछ कुछ डाला हुआ है। सारे एक्टिविटी की लेवल मैंने डाल दिया।
तो अभी हर एक वीडियो से काम नहीं है, एक एक एक्टिविटी का एक एक वीडियो, ये दो दो वीडियो मैंने डाला। काफ़ी एक्टिविटी होता है। जैसे इस पीस का इतने सारे एक्टिविटी और वीडियो है जो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी। फाइन मोटर की भी इतना सारा एक्टिविटी है, वो मैं एक साथ में तो नहीं डाल सकती हूँ। फिर आई कांटेक्ट का भी, और हर एक एक्टिविटी में आई कांटेक्ट होता है। इसलिए प्लीज़ आप एक्टिविटी कराइए, उसको काम कराइए। जितना आप बिजी रखेंगे उतना जल्दी आपका बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इसलिए आप टेंशन नहीं करना, आपको काम करने की ज़रूरत है, बच्चे को टाइम देने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना जल्दी आपका बच्चा नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि माइल्ड ऑटिज्म बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कर लेता है। इसलिए आप प्लीज़ काम कराइए। एक्टिविटी मेरे चैनल पे बहुत सारे आए जो करके एक सीवियर बच्चा नॉर्मल लाइफ में काफ़ी हद तक आ गया। तो आपका बच्चा तो माइल्ड है। अगर मैं 100% गारंटी देती हूँ, अगर मैं आप मेरे चैनल का सारे एक्टिविटी कराएंगे, सिखाएंगे और मुझे फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आप देख लीजिए मेरे चैनल का हर एक एक्टिविटी और कराइए प्लीज़। थैंक यू। हरप्रीत सिंह जी ने मैसेज किया था, उनका बच्चा वुलन क्लॉथ पहनता नहीं है। अभी सीजन चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया, विंटर सीजन आ गया, तो उनको बच्चा टी शर्ट पैंट और निक्कर पहन के घूमता है। तो ये बहुत ही मुश्किल बात है। आपका बच्चा 5 इयर्स की है, थोड़ा सा एज आपका बच्चे का ज़्यादा हो गया। मतलब ये जो एक्टिविटी है ये अगर आपको रोज़ करना पड़ेगा तब जाके आपका बच्चों का इम्प्रूवमेंट आएगा। अथर्वा जब 2+ मतलब 2 इयर्स 11 मंथ की थी तब मैंने ये एक्टिविटी तब से शुरू किया था, अभी तक भी मैं करती हूँ। अथर्वा में क्या प्रॉब्लम था, अथर्वा सॉक्स नहीं पहनता था, मतलब ब्लैंकेट नहीं उड़ता था, कैप नहीं पहनता था, ड्रेस नहीं पहनता था, इतना चिल्लाता था। हेयर कटिंग में प्रॉब्लम था। मतलब ये जो प्रॉब्लम होता है टास्क का प्रॉब्लम होता है। मतलब इसको अलग टास्क, जैसे टी शर्ट और शर्ट का टास्क ले लिया, निक्कर की टास्क ले लिया, इसको फुल मतलब हैवी कपड़ा का टास्क लेने में मुश्किल हो रहा है। तो आपका बच्चे का टास्क एक्टिविटी देना है। हमारा चैनल पे 2 एक्टिविटी है। एक तो ईटिंग टास्किंग का जो प्रॉब्लम है, जो बच्चा हाथ से नहीं खाता है, उसमें भी काफ़ी एक्टिविटी मैंने शेयर किया, वो देखना है। और जो बच्चे का हेयर कटिंग का जो प्रॉब्लम है बच्चे को, उसमें जो एक्टिविटी मैंने दिया वो एक्टिविटी कराएंगे। तो हेयर कटिंग का एक्टिविटी और टास्किंग का जो एक्टिविटी है ये करा के अथर्वा की ये सारे प्रॉब्लम एकदम कम्प्लीटली ठीक हो गया। अभी अथर्वा की ड्रेस पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। कंबल, रजाई, ब्लैंकेट कुछ भी और हो, कैप पहना दो आप। पहले तो कैप पहन के भी रस्सी से बांधना पड़ता था, सॉक्स पहन के भी रस्सी से बांध दो, हैंड ग्लव्स पहन के भी रस्सी से बांध दो। फिर ब्लैंकेट में मतलब कंबल, रजाई ओढ़ना सर्दी के टाइम विंटर सीजन में मुश्किल था। जब उसको पूरा फुल ड्रेस पहन के बांध के मैं उसको सुलाती थी, फिर जब वो सो जाता था तब सारे कपड़ा उतार के उसको कंबल से या रजाई से कवर करता था। इतना प्रॉब्लम था। तो ये हेयर कटिंग का और टासिंग का 2 वीडियो है, ये एक्टिविटी करके मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो प्लीज़ वो 5 इयर्स की हो गया, आपको रोज़ करने की ज़रूरत है। नहीं तो आगे जाके जब बड़ा हो जाएगा उसको फिर कंट्रोल करना, ज़बरदस्ती कपड़ा पहनाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चा जब छोटा रहता है ज़बरदस्ती आप पहना के उसको बांध दो तो धीरे धीरे बर्दाश्त कर लेता है, नहीं तो बहुत ही चिल्लाता है। तो इनके अंदर ना बर्दाश्त की प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये नहीं पहनता है। प्लीज़ आप वो 2 एक्टिविटी देखिए और कराइए। आपका बच्चा मतलब साल भर के अंदर इम्प्रूवमेंट कर जाएगा। ऐसे भी हो सकता है 2-3 महीना में आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट कर जाए। मतलब हर एक बच्चे का इम्प्रूवमेंट का लेवल अलग अलग होता है। इसलिए ऐसे नहीं है जो अथर्वा को ज़्यादा टाइम लगा आपका बच्चा को ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं। आपका बच्चा ऐसे भी हो सकता है 2-3 महीना में भी कंट्रोल आ जाएगा। इसलिए आप वो टासिंग का वीडियो देख लीजिए और हेयर कटिंग की प्रॉब्लम की वीडियो देख लीजिए। वो एक्टिविटी करें, आपका बच्चा ज़रूर वुलन कपड़ा हर एक चीज़ पहनने लगेगा और आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा ड्रेस की और टासिंग की। टास्क का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अथर्वा को अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। शाहजाद अली जी उन्होंने मैसेज किया था। शाहजाद अली जी थैंक यू, आप मुझे मैसेज करते हो, हर एक बात पूछते हो, मुझे भी अच्छा लगता है। मतलब आपका प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। जितना मेरे से होता है, जितना मेरा नॉलेज है उतना रिप्लाई मैं आपको दे देती हूँ। आपने मैसेज किया, आपका बच्चा 9 इयर्स की है, आपका बच्चा एक भी बात नहीं सुनता है और एक्टिविटी नहीं करता है। प्लीज़ आपको बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको बात मानाना मुश्किल होता है। इसलिए तो थेरेपिस्ट बोलता है जे
2 इयर्स से लेके 7 इयर्स तक बच्चे को जितना जल्दी हो सके अपना काबू में लाना है, एक्टिविटी कराना है और इम्प्रूवमेंट लाना है। नहीं तो अगर इम्प्रूवमेंट ना आए और बच्चा बड़ा हो जाए फिर हमारा काबू में आता नहीं है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकते हो। इसलिए जो पेरेंट्स बोलते हो जो उनका बच्चा बात नहीं मानता है, काम नहीं करता है, अगर वो धीरे धीरे कोशिश करे, थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट्स कराओ एक्टिविटी, 10 मिनट्स 5 मिनट्स ऐसे करके रोज कराते कराते धीरे धीरे जब आदत हो जाएगा तो आप टाइमिंग बढ़ाना है। मतलब एक साथ में अगर आप चाहो आपका बच्चा एक्टिविटी नहीं करना चाहता है, अगर आप चाहो 2 घंटा लेके एक साथ में बैठ के एक्टिविटी कराओगे तो नहीं करेगा, बहुत ही चिल्लाएगा। इसलिए 10 मिनट्स शुरू करो। अगर आप कोशिश करो, फास्ट मैंने 5 मिनट्स से शुरू किया था अथर्वा को। फास्ट मैंने 3 मंथ्स बाद मतलब थेरेपी शुरू होने की 3 मंथ्स बाद 5 मिनट्स बैठा के एक्टिविटी कराया। उसके अंदर अथर्वा भागता रहता था, मैं उसके साथ उसके पीछे पीछे हर एक एक्टिविटी मैं करती थी, अथर्वा को दिखाती थी, अथर्वा नहीं करता था। इसका मतलब ये नहीं मेरा बच्चा नहीं करता था तो मैं रुक गया। मैं क्या करती थी, अथर्वा नहीं करे मत करो तुम, मैं अथर्वा के सामने मैं करती थी। वो कभी ना कभी मुझे फॉलो जरूर करता था, वो दूसरी तरफ ध्यान देता था, ऐसे लगता था मुझे। और मैं थेरेपिस्ट से बोलता था मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, अथर्वा ध्यान नहीं दे रहा है, उसको हाथ पकड़ के करा रही हो, चिल्ला रहा है, दूसरी तरफ देख रहा है। फिर भी थेरेपिस्ट मुझे बोलता था आपको वो रोए कुछ भी करे, आपको एक्टिविटी करना है, कैसी भी करके एक्टिविटी करना है, उसको बैठना है, आदत डालना है, और अगर आप धीरे धीरे करोगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगा। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा को एक्टिविटी कराया धीरे धीरे अथर्वा को 5 मिनट से लेके अभी अगर 8 घंटा भी बैठा रखो अथर्वा बैठ जाएगा, एक्टिविटी करेगा। लेकिन उसके लिए शुरू में 2 साल तक बहुत ही रोना धोना, चिल्लाना, मारना पीटना, मुझे बहुत मारता था मेरा बच्चा। अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, अभी तो एक्टिविटी कर लेता है, बात भी सुन लेता है। पहले अथर्वा भी नहीं सुनता था, तो बहुत मुश्किल से रोज़ करा के जब आदत होगी अभी सुन लेता है। इसलिए शाहजाद अली जी प्लीज़ आप भी कोशिश कीजिए जे आपका बच्चे को 10 मिनट से शुरू कराइए बैठाने के लिए। और आपका बच्चा इतना हाइपर है, प्लीज़ मेरे चैनल पे देख लीजिए, जितना हाइपर एक्टिविटी है वो कराइए, जंपिंग कराइए, एनिमल वॉक कराइए। जिम बॉल एक्सरसाइज शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए जिम बॉल एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो अगर नहीं होगा, खुद को बच्चे को जिम बॉल के ऊपर लेटा दो, आप थोड़ा सा टास्क दे दो तो उसको बोलो आगे पीछे हो जाओ। मतलब कैसे भी करके आपको ना एक्टिविटी कराने की ज़रूरत है। अगर आप हाइपर एक्टिविटी कराओगे तो आपका बच्चा काम डाउन हो जाएगा, और हाइपर एक्टिविटी करने से बच्चे का बिहेवियर की प्रॉब्लम भी कम होता है, गुस्सा भी कम होता है। जो जितना हाइपर रहता है वो काम डाउन हो जाता है, तो आपका बच्चा आपका बात सुनेगा, धीरे धीरे कंट्रोल पे आ जाएगी। इसलिए हाइपर एक्टिविटी कैसी भी करके आपको कराना है, तो प्लीज़ आप कराइए। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट करे, और मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा इम्प्रूवमेंट करे, क्योंकि हम स्पेशल पेरेंट्स हैं। तो मुझे पता है अथर्वा के साथ कितना मुश्किल था मेरा, हर एक टाइम हर एक मिनट इतना परेशान था, मैं इतना परेशान होती थी, इतना परेशान किया मेरा बच्चा। अभी भी कभी कभार मैं जब अकेले बैठती हूँ मैं रो पड़ती हूँ, तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा एक्टिविटी देख के अगर कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट करे तो भगवान करे ऊपर वाला सबका बच्चे को ठीक कर दे, नॉर्मल लाइफ में लाए। और पेरेंट्स आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिए बच्चे को साथ करने के लिए। बच्चा एक दिन में नहीं करता है, धीरे धीरे आदत डालना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग आदत डालिए प्लीज़। संगीता भारद्वाज जी ने मैसेज किया था जे एक्टिविटी कितने दिन के लिए कराओ। एक्टिविटी का कोई दिन नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है, आपका बच्चा जितना टाइम कर सकता है। अगर आपका बच्चा 2 मिनट में बोर हो जाता है तो एक एक एक्टिविटी 2 मिनट ही कराइए, एक एक एक्टिविटी 5 मिनट कराइए। जिसका बच्चा ज़्यादा देर कर सकता है वो ज़्यादा देर कराइए। शुरू में तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड भी करे वही काफ़ी है। तो थोड़ा टाइम से शुरू करना है। अगर आपका बच्चा कितना दिन करना है ये इसका कोई वो नहीं है। आपका बच्चा जो एक्टिविटी जल्दी सीख जाता है वो थोड़ा सा कम कराइए, कम दिन कराइए। जो एक्टिविटी सीख गया फिर वो क्या करना है उसको वीक में एक दिन आप रिपीट कराइए। और जो एक्टिविटी उसके लिए डिफ़िकल्ट है तो मुश्किल है वो एक्टिविटी आप उसको करा के सिखाइए। मतलब हर एक एक्टिविटी सिखाना है। जो सीख गया उसको मतलब हफ्ता में एक एक दिन रिवाइज करा दीजिए, और जो नहीं सीखा वो रेगुलर प्रैक्टिस कराइए। और हर एक एक्टिविटी सिखाना है। जब सारे एक्टिविटी बच्चा सीख जाए फिर भी
कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराना है, बच्चे को इंगेज रखना है। इंगेज रखने की मतलब है ऑटिस्टिक बच्चा, ऑटिज्म बच्चा जो अपना दुनिया में खोया हुआ रहता है, वो अपना दुनिया से हमारी दुनिया में आता है। इसलिए थेरेपिस्ट हमेशा बोलता है बच्चे के साथ एक्टिविटी कराओ, खाली मत छोड़ो। और ये मेरा कहना नहीं है, ये थेरेपिस्ट का कहना है। जो मुझे थेरेपिस्ट लोग बोलता था जे अथर्वा को कभी अकेले नहीं छोड़ना, अथर्वा को हमेशा एक्टिविटी कराओ, अकेले छोड़ोगे तो अपना दुनिया से बाहर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर ऐसे ना हो आपका बच्चा आने बाहर की मतलब अपना दुनिया से बाहर आने में बहुत देर हो जाए। इसलिए मैंने थेरेपिस्ट का बात सुन के, उनका बात सुना तो मेरा ही फायदा हुआ, उनका बात सुन के मेरा थोड़ी नुकसान हुआ। उन्होंने जैसे मुझे गाइड किया, जैसे मुझे बोला जे कुछ भी करो अपना बच्चा एक्टिविटी कराना है, तो मैंने कैसे भी करके अपना एक्टिविटी कराया। तो आज अथर्वा इस लेवल पे है। शायद मैं भी एक्टिविटी नहीं करा होता तो अथर्वा बोल भी नहीं सकती थी। अथर्वा सीवियर था, बहुत ही मुश्किल था। इसलिए दिन नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, बच्चे को एक्टिविटी बस सिखाना है। हमारा बच्चे को ज़रूरत है सिखाने की, खुद से कुछ नहीं सीखता है। अगर आप जितना सिखाओगे उतना ही सीखेगा, जितना आगे बढ़ाओगे उतना ही आगे बढ़ेगा। उसके लिए हम पेरेंट्स को पेशेंस रखना है। पेशेंस रख के अगर हम कोशिश करें तो हमारा बच्चा भी बहुत कुछ कर सकता है। जो मैंने अभी अथर्वा में देख रही हूँ, अथर्वा के लिए हर एक काम साल लगता था, अभी अथर्वा बहुत ही जल्दी कैच कर लेता है। इसलिए इन बच्चों ऐसे नहीं है कुछ सीखता नहीं है। अगर आप इनके साथ मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन सिखाने की ज़रूरत पड़ता है। इसलिए आप जितना जल्दी, जितना दिन में सिखाओगे उतना अच्छा होगा। इसलिए दिन नहीं है, आप सिखाते रहो। जो सीख गया वो रिपीट करो, हफ्ता में एक दिन। जो नहीं सीखा उसके पीछे लगे रहो, बस ऐसे ही करो। नाबिल मोहम्मद जी ने मैसेज किया जो अथर्वा जो जिम बॉल में एक्सरसाइज किया उसका लिंक दे दो। मैं अथर्वा की जिम बॉल, जिम का जो सामान मिलता है जहाँ पर जैसे जिम का जो एक्सरसाइज की जो दुकान होता है, मतलब जिम का सेंटर नहीं, जहाँ पर आप जिम का सामान ले पाओगे, जो दुकान से जिम करने की वाला सामान मिलता है, उस दुकान में ये बॉल मिला था। ये बॉल का साइज है मतलब आप 90 सेमी भी ले सकते हो, 100 सेमी भी ले सकते हो। तो 100 मिल जाए 100 ही ले लो, अगर 100 ना मिले 90 सेमी ले लो। मतलब 100 के ऊपर नहीं जाना, 100 के आसपास लेना है या 100 लेना है बस। और ये जो जिम बॉल है इसका लिंक फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अवेलेबल है, आप सर्च करके देख लीजिए। और मैंने दुकान से ख़रीदा था, आपको भी ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, और जिम वाला सामान जो दुकान पे मिलता है वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप देख लीजिए और जितना जल्दी हो सके आप ये ले लीजिए और अपना बच्चों के साथ एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। आपका बच्चा भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करेगा। सोफिया शाइक जी ने मैसेज किया है जे ये ऑटिज्म बच्चा एज के साथ साथ क्या बदलता है। हाँ, ज़रूर बदलता है एज के साथ साथ। उनका कहने का ये मतलब है अगर बच्चा कुछ सीख गया और वो क्या इसके साथ साथ वो वाला एक्टिविटी है वो काम भूल जाता है। हम नॉर्मल बच्चा भी, हम बचपन में जो पढ़ाई किया हमें याद है नहीं है, तो हम भी नॉर्मल लोग भी भूल जाता है। तो ऑटिज्म बच्चे का तो भूलने का तो प्रॉब्लम रहता ही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है जो इसके साथ साथ क्या जो काम सीखा, जो एक्टिविटी सीखा, जो कुछ भी सीखा बच्चा भूल जाता है, ये मैंने भी एक क्वेश्चन किया था जब अथर्वा की मतलब एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से अथर्वा की मैंने एक बार असेसमेंट किया था। वो था 2018। उसको थेरेपी शुरू हुआ था 2015 में, और उसको दोबारा मैंने अपोलो हॉस्पिटल का चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है दिल्ली का अपोलो हॉस्पिटल की, तो उनसे मैंने असेसमेंट कराया था। तो उनसे मैंने पूछा था आपका जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन मैंने वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से रखा था जे क्या अथर्वा अभी जो कुछ भी सीखा आगे जाके अगर हम प्रैक्टिस ना कराए तो क्या अथर्वा जो कुछ भी सीखा भूल जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला था जे अगर आप बचपन में क्या पढ़ाई किया था, हर कुछ आपको याद है। मैंने बोला नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है क्या पढ़ाई किया। तो उन्होंने बोला तो ये बच्चे को भी सेम ऐसे ही होता है, कोई भी चीज़ अगर सीखे, हम नॉर्मल लोग भी प्रैक्टिस ना करें तो भूल जाता है, कुछ कुछ चीज़ें हम नॉर्मल लोगों को याद रह जाता है। तो उन्होंने बोला हर एक काम आप साल में एक बार प्रैक्टिस कराओ, जो सीख गया जब एज हो जाता है, एज के हिसाब से क्या है इन लोग कुछ कुछ चीज़ें याद रखता है जो उन्होंने वो मतलब
चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया, बस वो हिसाब से मैं बोल रही हूँ। मैंने तो कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, थेरेपिस्ट भी नहीं हूँ। जितना मैंने उन लोगों से, थेरेपिस्ट से जाना है, साइकोलॉजिस्ट से जाना, बस उतना ही नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने बताया था हम जैसे बचपन की काफ़ी बातें, काफ़ी काम, काफ़ी पढ़ाई भूल गया, तो ये बच्चा भी ऐसे ही करता है। इसलिए कभी कभार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ता है। आप प्रैक्टिस करते रहना तो एक एज के बाद शायद बहुत कम भूलने लगेगा। अभी छोटा जब एज रहता है, अगर कोई एक्टिविटी सीख गया, वो प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो 6 महीना के बाद भूल जाता है। मैंने अथर्वा के साथ फॉलो किया है। कोई एक्टिविटी जो जैसे लेज बांधना, मैंने अथर्वा को 3 साल बैठ के सिखाया था। फिर जब एकदम फुल फाइनल सीख गया लेज बांधना, शूज़ की जो लेज होता है, तो मैं रियल जो प्रैक्टिकली मैंने जो अथर्वा के साथ देखा है, जो भूल जाता है, उसकी बात मैं बोल रही हूँ। हाँ, भूल जाता है बच्चा छोटा एज में। तो फिर 6 महीना मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैंने देखा अथर्वा भूल गया। तो उसके बाद क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक बार मैं हाथ पकड़ के दिखा दिया, फिर नेक्स्ट टाइम वो कर लिया। तो वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बात बिल्कुल सही है। उन्होंने पढ़ाई करके डॉक्टर बनाए, तो उन्होंने मुझे जो जो गाइड किया, जो बताया मुझे, ठीक की बताया जे आगे जाके भूल जाता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ता है। इसलिए मैं अथर्वा जो एक्टिविटी सीख गया, 2 महीना 3 महीना बाद मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, दोबारा एक दिन प्रैक्टिस करा देती हूँ हर एक काम। तो अथर्वा कम भूलता है। इसलिए आप भी कोशिश करिए जो काम आपका बच्चा सीख गया, 2-3 महीना में एक बार आप रिपीट कराइए। फिर आगे जाके जब हमारा बच्चा 20 साल की हो जाए, 25 ईयर्स की हो जाए, तब हमें पता लगेगा कितना भूला है, कितना नहीं भूला है। अभी हमारा अथर्वा छोटा है, तो काफ़ी जब अथर्वा की एज बढ़ेगा तब भी मुझे पता लगेगा जो अथर्वा कितना भूला है, कितना नहीं भूला है। तो मुझे लगता है पढ़ाई की बात हम जैसे नॉर्मल लोग भूल जाता है, ये बच्चा भी भूल जाएगा। माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई जैसे हमें याद रहता है, ये मुझे लगता है ये नॉर्मल बात है। हमें जैसे याद रहता है, कोई बातें याद रहता है, जैसे रीडिंग पढ़ना हमें याद रहता है, डिवाइड कैसे करना है वो हमें याद आए, तो हमें लगता है हमारे जैसे नॉर्मल उनको भी याद रहेगा। काफ़ी कुछ जो है, जो हम भूल जाता है बचपन की पढ़ाई, ऐसे इन लोग भी शायद भूल जाएगा। कोई काम भूल जाता है, हम लोग भी, नॉर्मल लोग भी भूल जाता है। तो ये कॉमन बात है, ये टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन जितना हो सके हम प्रैक्टिस कराते रहे। जो लगता है जे काफ़ी दिन हो गया नहीं सिखा रही हूँ तो भूल सकता है, जैसे हम भूल जाता है ये भी भूल जाएगा। इनको तो प्रॉब्लम रहता है, हम शायद कम भूलता है, इन लोग शायद ज़्यादा भूलेगा। इसलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 2-3 महीना में, साल में, 6 महीना में एक बार जो सिखा दिया आपने वो प्रैक्टिस कराइए, तो शायद अच्छा ही होगा। आगे जाके देखेंगे क्या होता है। जब 30 साल उम्र होगा तो पता लगेगा कितना याद है, कितना नहीं है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम जैसे कुछ याद रह जाता है, कुछ भूल जाता है, इनके साथ भी यही सेम होगा। कुछ याद रह जाएगा, कुछ भूल जाएगा। कोई भी एक्टिविटी हो, पढ़ाई हो, कोई काम हो, तो ऐसे ही हमें फॉलो करना है। बस बच्चे के साथ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, तो बच्चा बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ याद रखेगा। प्रमोदा डी ने मैसेज किया है जो अथर्वा थेरेपी लेने जाता था, जाने में 1 घंटा था, आने में 1 घंटा था, ट्रैवल करना पड़ता था मेट्रो में करके। तो उन्होंने मैसेज किया अथर्वा ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं करता था। बाप रे बाप, क्या बताओ, अथर्वा ट्रैवल करने में इतना प्रॉब्लम करता था। अथर्वा बस में नहीं चढ़ सकते थे, मेट्रो पे नहीं चढ़ सकते थे, ट्रेन पे नहीं, प्लेन पे नहीं, कार पे नहीं, वैन पे नहीं। अथर्वा सिर्फ ऑटो में चढ़ना पसंद करता था। ऑटो में चढ़ के अथर्वा नहीं रोता था। कोई नया घर में ले जाओ तो अथर्वा इतना चिल्लाता था। तो ये सारे बात मैं थेरेपिस्ट को बताया था। तो फिर उन्होंने हाइपर एक्टिविटी जितना मुझे दिया उतना मैंने शेयर किया। और भी 2-3 हाइपर एक्टिविटी है मेरे पास, वो भी मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। तो जब अथर्वा को लेके मैं ट्रैवल करती थी, इतना रोता था ट्रेन में। कोई म्यूजिक टॉयज दे के, फिर कोई उसको पसंद वाला टॉयज दे के, म्यूजिक टॉयज ही ज़्यादा पसंद था। एक कंप्यूटर था जिसमें म्यूजिक होता था, वो लेके मैं उसको लेके ट्रैवल करता था। तो फिर पड़ोसी में, पास में जो लोग बैठे रहता था, उन लोग परेशान हो जाता था। उन लोग कभी कभार मुझे बोलता भी था, कैसे बच्चे जो मांगता है वही दे देते हो, बच्चे को हैंडल करना नहीं आता है, दूसरे लोगों को परेशानी हो रहा है, आप म्यूजिक वाला टॉयज दे दिया बच्चों के साथ। फिर मैं क्या करूं, मैं उनको तो ये नहीं बता सकती हूँ। हमेशा हर
किसी को तो नहीं बता सकता है। तो मैं ये बोलती थी मेरा बच्चा रोता है तो इतना रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दे दिया। तो उनको क्या समझता जे हमारा बच्चा क्यों रोता है, इनमें प्रॉब्लम है, इनका छोटा जगह में चढ़ना बैठना, न्यू जगह में बैठना, इनका दम घुटता है। तो मेरा थेरेपिस्ट बोला था अथर्वा को छोटा जगह में बंद करा हुआ जगह में चढ़ने से दम घुटता है, परेशान हो जाता है, इसलिए इतना रोता था। तो इसको हाइपर एक्टिविटी करके धीरे धीरे जिम बॉल एक्सरसाइज, स्विंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी करके धीरे धीरे अथर्वा में इम्प्रूवमेंट आ गया। फिर अथर्वा 2 साल के अंदर बिल्कुल ट्रैवलिंग में नॉर्मल हो गया। तो अभी अथर्वा को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जैसे है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ आपका बच्चा अगर जिद करे, बिस्किट मांगता है, तो प्लीज़ जब वो ट्रेन मतलब मेट्रो पे जाए या कोई पर भी जाने के टाइम जिद करे तो जो चीज़ मांगता है वो ले लीजिए। मैं भी देती थी अथर्वा को, ऐसी बात नहीं है। ट्रेन पे जा रही हूँ तो जो जो चीज़ अथर्वा की पसंद था, खाना हो, टॉयज हो, वो मैं ले लेती थी। दूसरे लोगों का बातों का मैं ध्यान नहीं देती थी। दूसरे जो लोग मुझे बहुत सुनाया, मैं लोगों को बात बहुत सुना। लोग ऐसे बोलता था जे मैं कैसे माँ हूँ, बच्चा हैंडल करना नहीं आता था। उनको क्या पता था जे मेरे बच्चों में प्रॉब्लम है तो मैं कैसे हैंडल करूँ। तो लोगों को बातों का ध्यान नहीं देना, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा। हमारी का ड्यूटी है हमारा बच्चे का भला और हमारा बच्चे के साथ एक्टिविटी करना, काम करना। इसलिए पेरेंट्स दूसरे को बातों का ध्यान नहीं देना। बच्चा अगर जिद करे तो उस टाइम अगर आपको लागे जो आपका बच्चा जिद कर रहा है, आपको देना है पड़ेगा, तो उस टाइम आप ना नहीं बोलेंगे। तो आप देख मतलब सिचुएशन देख के तो आपको पता लग जाएगा बच्चे को देना है क्या नहीं है। जब देखेंगे हाथ से ज़्यादा है तो दे देना है, मतलब रुलाना नहीं। जब देखेंगे आप घर पे हो तब अगर जिद करे तो आप उसके साथ उसका जिद नहीं मानना। अगर बाहर जाए तो अगर ट्रेन में बैठ के बिस्किट मांगे तो आप प्लीज़ बिस्किट साथ में ले जाइए। जो जो चीज़ उसको अच्छा लगता है, जो उसको पसंद है वो ले जाइए। और कोई खिलौना ले जाइए, जो टॉयज उसको अच्छा लगता है तो उसमें ले जाएंगे तो बैठ के वो ज़रूर जाएगा। और हाइपर एक्टिविटी कराइए तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। 3 महीना बाद आप मुझे अगर मेरे चैनल के सारे एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी आप कराएंगे तो आप 3 महीना बाद मुझे खुद मैसेज करके बोलेंगे आप जे मेरा बात सही है, आपका हाइपर एक्टिविटी करके मेरा बच्चा अभी रोना कम हो गया और वो काम डाउन हो गया। तो आप फिर ट्रैवलिंग करता था और जब अथर्वा के साथ हाइपर एक्टिविटी जिम वाले एक्सरसाइज शुरू किया तो अथर्वा के हाइपर मतलब काम डाउन हो गया। ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम भी हट गया। अभी अथर्वा नॉर्मल बच्चा जैसे ट्रैवलिंग करता है। आप भी हाइपर एक्टिविटी कराइए, जिम वाले एक्सरसाइज कराइए, आपका बच्चा को भी जो प्रॉब्लम है हट जाएगा ट्रैवलिंग की, और बिहेवियर की प्रॉब्लम भी हट जाएगा। इसलिए आपको काम की ज़रूरत है, प्लीज़ आप कराइए, आपका बच्चा भी ठीक ठाक ट्रैवलिंग करना शुरू करे। तो पेरेंट्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। आज यहाँ तक न्यू वीडियो में न्यू एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू।